अध्याय 1 पहली नजर, पहला आकर्षण। आकर्षण एक ऐसी अनुभूति है जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के जन्म लेती है। ये एक क्षणिक नजर में, एक मुस्कान की सादगी में या शरीर की रेखाओं की सहजता में छिपा होता है। इस अध्याय में हम उस प्रारंभिक आकर्षण की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, विशेष रूप से उस रहस्यमयी चुंबकत्व की जो स्तनों की ओर निगाहों को खींचता है। ये आकर्षण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों का एक जटिल मिश्रण है। ये अध्याय उन पलों को टटोलता है जहां दो अनजान लोग पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। नजरों की चोरी, दिल की धड़कन और वह मौन संवाद जो स्तनों की उपस्थिति से शुरू होता है। एक पॉइंट आकर्षण का मनोविज्ञान और जैविक आधार। आकर्षण की शुरुआत अक्सर एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसकी निगाहें चेहरे, आवाज, चाल और शरीर के अन्य हिस्सों से गुजरती है, लेकिन स्तनों पर ठहरने की संभावना अधिक होती है। ये व्यवहार केवल सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि गहरे जैविक और जीववादी कारणों से प्रेरित है। जैविक दृष्टिकोण। विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार स्तन मानव प्रजाति में यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक रहे हैं। शोधकर्ता डेसमंड मॉरिस ने अपनी पुस्तक द नेकेड एप में उल्लेख किया कि स्तन न केवल पोषण का साधन है, बल्कि यौन आकर्षण का भी प्रतीक है, जो प्रजनन और संतान पालन की क्षमता का संकेत देते हैं। पुरुषों का मस्तिष्क इस संकेत को अनैच्छिक रूप से पढ़ता है, जिससे उनकी निगाहें स्तनों की ओर आकर्षित होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार शिशु अवस्था में मां के स्तनों से प्राप्त पोषण और सुरक्षा की स्मृतियां अवचेतन में गहरे तक बसी होती है। मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने इसे प्राइमल मेमोरी का हिस्सा माना, जो वयस्कता में प्रेम और आत्मीयता की तलाश में पुनः प्रकट होती है। ये आकर्षण केवल यौनिकता तक सीमित नहीं है, ये उस सुकून, स्वीकृति और भावनात्मक सुरक्षा की तलाश है जो मां की गोद में पहली बार अनुभव हुई थी। न्यूरोलॉजिकल आधार। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि स्तनों को देखने पर मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो पुरस्कार और आनंद, रिवॉर्ड एंड प्लेजर से जुड़ा होता है। डोपामाइन का स्राव इस प्रक्रिया को और प्रबल करता है, जिससे आकर्षण का यह क्षण तीव्र और अविस्मरणीय बन जाता है। हालांकि यह जैविक प्रतिक्रिया केवल प्रारंभिक बिंदु है, इसका गहरा अर्थ भावनात्मक और सामाजिक संदर्भों में विकसित होता है। इस प्रकार स्तनों की ओर आकर्षण को केवल कामुकता में समेटना एक सतही दृष्टिकोण होगा। यह एक ऐसी जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्रेम, आत्मीयता और जुड़ाव की गहरी संभावनाओं को जन्म देती है। 8.2 सांस्कृतिक दृष्टिकोण। स्तनों का प्रतीकात्मक अर्थ। स्तनों को लेकर समाज और संस्कृति की भूमिका आकर्षण की व्याख्या में महत्वपूर्ण है। विभिन्न संस्कृतियों में स्तनों को अलग अलग प्रतीकों के रूप में देखा गया है। मातृत्व, उर्वरता, सौंदर्य और यौनिकता। प्राचीन और पारंपरिक संस्कृतियां। प्राचीन मिस्र में देवी आइसिस की मूर्तियों में स्तन मातृत्व और जीवन के प्रतीक के रूप में उभरे। भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला जैसे खजुराहो और कोणार्क में स्तनों को स्त्रीत्व, सौंदर्य और सृजनशीलता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया। कालिदास की रचनाओं जैसे कुमार संभवम और मिर्जा गालिब की गजलों में स्तनों का उल्लेख सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गरिमामय ढंग से हुआ है। इन संदर्भों में स्तन यौनिकता से परे एक व्यापक मानवीय अनुभव का हिस्सा थे। आधुनिक समाज और विरोधाभास। आधुनिक युग में विशेष रूप से पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति और वैश्विक मीडिया ने स्तनों को यौनिकता के केंद्र में लाकर उनकी प्रतीकात्मकता को संकुचित कर दिया है। विज्ञापनों, फिल्मों और फैशन में स्तनों को अक्सर वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सामाजिक धारणाएं प्रभावित होती है। इसके विपरीत
कई समाजों में स्तनपान जैसे प्राकृतिक कार्य को लेकर असहजता बनी रहती है। उदाहरण के लिए 2016 में भारत में एक पत्रिका के कवर पर स्तनपान कराती मां की तस्वीर ने व्यापक विवाद खड़ा किया, जो इस दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ: भारत में जहां सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं स्त्री शरीर को पवित्रता से जोड़ती है, आधुनिकता और वैश्वीकरण ने स्तनों को लेकर एक जटिल द्वंद्व पैदा किया है। बॉलीवुड और फैशन उद्योग में स्तनों को आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है, जबकि सामाजिक स्तर पर इन्हें छुपाने की अपेक्षा की जाती है। ये अध्याय इस सवाल को उठाता है, क्या स्तनों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, या इसे सामाजिक वर्जनाओं ने अपराध बोध से जोड़ दिया है? आधुनिक शेफ, पुरुष और स्त्री, दो दृष्टिकोण, एक संवाद। आकर्षण की प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री के अनुभव भिन्न होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष का दृष्टिकोण: पुरुष के लिए स्तनों का आकर्षण प्रारंभ में बाहरी और दृश्यात्मक होता है। ये जैविक और सांस्कृतिक कारकों का मिश्रण है जो उसे अनायास ही स्तनों की ओर खींचता है। हालांकि ये आकर्षण केवल शारीरिक नहीं है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी ने अपनी अटैचमेंट थ्योरी में बताया, मानव संबंधों में शारीरिक निकटता भावनात्मक सुरक्षा का आधार बनती है। पुरुष की नजरें जब स्तनों पर ठहरती है तो ये केवल यौन लालसा नहीं, बल्कि सुकून, स्वीकृति और आत्मीयता की तलाश भी हो सकती है। स्त्री का दृष्टिकोण: स्त्री के लिए उसका वक्ष केवल शारीरिक अंग नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, स्त्रीत्व और गरिमा का हिस्सा है। नारीवादी विद्वान सिमोन द बोवार ने द सेकंड सेक्स में लिखा कि स्त्री शरीर को अक्सर पुरुष की निगाहों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। जब कोई पुरुष उसकी ओर देखता है तो स्त्री को यह प्रश्न सताता है, क्या यह नजर सम्मान लिए है या केवल लालसा? एक स्त्री के लिए उसका वक्ष मातृत्व, सौंदर्य और आत्म स्वीकृति का प्रतीक है। जब यह आकर्षण आपसी सम्मान और भावनात्मक समझ के साथ जुड़ता है, तभी वह गरिमामय बनता है। साझा संवाद: आकर्षण की इस प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री के बीच एक मौन संवाद शुरू होता है। यह संवाद तब सार्थक होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और गरिमा का सम्मान करते हैं। नजरें जो कभी घूरने का बोझ बन सकती थी, सम्मान और समझ के साथ देखने और समझने की भाषा बन सकती है। 1.4 आकर्षण से आत्मीयता की ओर। पहली नजर का आकर्षण केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। यह वह सीढ़ी है जो प्रेम, आत्मीयता और गहरे भावनात्मक जुड़ाव की ओर ले जाती है। शोध दर्शाते हैं कि प्रारंभिक आकर्षण से शुरू होने वाले रिश्ते तब दीर्घकालिक और सार्थक बनते हैं जब उनमें आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और भावनात्मक निवेश शामिल हो। स्तनों की ओर आकर्षण, जो प्रारंभ में जैविक और दृश्यात्मक हो सकता है, समय के साथ एक गहरे संवाद में बदल सकता है। यह वह क्षण है जब पुरुष की निगाहें केवल शरीर को नहीं, बल्कि उस स्त्री के व्यक्तित्व, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा को देखने लगती है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण प्रेम की नींव बनता है। अध्याय का समापन। पहली नजर का आकर्षण एक जटिल और बहुआयामी अनुभव है जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों का मिश्रण है। स्तनों की ओर खींचने वाली निगाहें केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मीयता और जुड़ाव की संभावनाओं का प्रारंभिक द्वार है। यह आकर्षण तब सार्थक और गरिमामय बनता है जब यह सम्मान, संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ के साथ आगे बढ़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आकर्षण केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो दो व्यक्तियों को आत्मा की गहराइयों तक ले जा सकती है। अगले अध्यायों में हम इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। वह पल जहां स्पर्श प्रेम की भाषा बनता है और आत्मीयता विश्वास का रूप लेती है।